आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ के साथ साथ आज हर किसी की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर भी टिकी हैं। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाली। कड़ी सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं को करने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत दी थी। सिंघू बॉर्डर से निकाली गई ट्रैक्टर परेड में खन्ना के किसान हरमिंदर सिंह द्वारा एक झांकी भी बनाई गई और इस झांकी में साइकिल पर कैनन को दिखाया गया। हरमिंदर सिंह का ये कहना है कि हमारा गौरव है और देश की रक्षा के लिए किसान सेना में सेवा देते हैं, इसलिए हमने साइकिल पर युद्ध तोप की प्रतिकृति बनाई है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही किसानों पर लाठीचार्ज भी यहां किया गया। दरअसल अक्षरधाम से पहले NH 24 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कुछ किसानों के जत्थे ने ट्रैक्टरों के साथ कुछ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। वहीं कई जगहों पर संगीत की धुन और देशभक्ति के नारों के साथ किसानों के ट्रैक्टर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है, क्योंकि देखिए सुबह से तनाव वहां पर देखने को मिला। जी बिल्कुल, सुबह से तनाव बना हुआ है और ये तनाव अभी भी बना हुआ है। लाल किले के अंदर जो किसान हैं, किसान के अलग अलग जो गुट है वो अंदर घुस चुके हैं। में किसान लाल किले के अंदर घुस चुके हैं। जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो किसानों को रोड मैप दिया है, जो रूट दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसी रूट पे किसान ट्रैक्टर यात्रा करेंगे, रैली निकालेंगे। लेकिन जो गाजीपुर के में किसान जो थे वो अक्षरधाम होते हुए ITO पहुंचे और काफी जो संगठन है वो लाल किले जो किसान है वो लाल किले के अंदर घुस चुके हैं। काफी ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर्स हैं वो तक लाल किले के अंदर घुस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से दिल्ली जो पुलिस है कंट्रोल करने में किसानों को नाकामयाब साबित हो रही है। जी फिलहाल अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसानों ने साफ कर दिया था कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, उन्हें इजाजत भी पुलिस की ओर से दे दी गई थी और उसके बावजूद भी ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां वहां से सामने आ रही हैं। किसी प्रकार के प्रयास कुछ किए जा रहे हैं किसान संगठनों की ओर से? देखिए, किसान संगठनों की तरफ से ये आश्वस्त किया गया था कि जो रूट दिया गया है, जो रोड मैप दिया गया है, उस पे ही किसान रैली निकालेंगे। गाजीपुर में जो किसान संगठन है, जो कि टिकैत का संगठन था, उनकी तरफ से अनाउंस भी किया जा रहा था कि किसानों के लिए ये रूट बना हुआ है, इस रूट से होते हुए किसान यात्रा निकलेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जो तमाम किसान हैं जो लगातार धरने पे बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर्स पे, उन्होंने जो अपने संगठन के प्रमुख है उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए ये जो रूट है ITO से होते हुए लाल किले वाला अपनाया। हालांकि कुछ ऐसे संगठन है जो रूट को फॉलो भी कर रहे हैं। जो संगठन तीसरे बॉर्डर से निकला वो रूट पे होते हुए आउटर जो रूट है उससे उन्होंने फॉलो किया। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रीत किरण आपका। तो ITO के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संगठनों की ओर से जिस तरीके से कहा गया था कि रोड मैप के आधार पर ही जो परेड है वो निकाली जाएगी, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आई। तो गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली और लाल किले तक आंदोलनकारी किसान पहुंचे। ITO पर जबरदस्त यहां घमासान देखने को मिला और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके का माहौल फिलहाल है वाकई तनावपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से पहले पूरी प्लॉटिंग की गई थी, रोड मैप तैयार किया गया था, तमाम इंतजामात किए गए थे, इसी वजह से कि कहीं गणतंत्र दिवस के दिन कोई अलग तस्वीर सामने नहीं आ जाए। लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें बेहद तनावपूर्ण सामने आई हैं और अभी तक ये जो तनाव है वो लगातार बरकरार है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की हुंकार, जिस तरीके से पहले से ही किसानों की ओर से कहा गया था कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन भी करेंगे, लेकिन यहां तस्वीरें कुछ अलग नजर आ रही हैं और इसी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।
तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से अन्नदाता जो हैं उनके संगठनों की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि देश की आन बान और शान पर हम कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे, लेकिन कहीं तो कोई चूक हुई और उसकी वजह से ये पूरा वाकया सामने आया और अभी तक जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी। किसानों पर पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें घमासान पूरी तरीके से मचा हुआ है, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। दूसरी तस्वीर आपको लाल किले की हम दिखा रहे हैं, जहां जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया था और साफ तौर पर कहा गया था देश के आन बान शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गणतंत्र दिवस गौरव का हमारे लिए भी मौका है। उस दिन कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आएगी, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर सामने आई, पहल की गई किसानों की ओर से और उसके बाद इंतजामात पुलिस ने भी किए थे और आंसू गैस साथ ही लाठीचार्ज भी पुलिस को यहां पर करना पड़ा। संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फिलहाल जुड़ी हुई है। प्रीत किरण, और अधिक जानकारी, क्योंकि चाहे किसानों की ओर से पहले से ये साफ कर दिया गया था कि देश की आन बान शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज का जो दिन है वो काफी अहम है और इसी दिन यहां पर ये पूरा वाकया सामने आया। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से उपद्रव की एक आशंका थी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई जा रही थी, इसी को देखते हुए तमाम बॉर्डर से हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। अलग अलग बॉर्डर से हरियाणा और यूपी के जो पुलिस थी उनको भी तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद उसके बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई और जो किसान संगठन है, काफी मात्रा में जो किसान है, संख्या में जो किसान है, वो लाल किले तक पहुंच चुके हैं। आईटीओ पे उन्होंने जाम करने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आईटीओ का जो जाम है उसको मैनेज कर लिया गया है, लेकिन अब तमाम किसान जो आईटीओ तक पहुंचे थे, रिंग रोड से पहुंचे थे, वो रुक कर रहे हैं लाल किले का। काफी संख्या में जो किसान है लाल किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज जो लाल किले पे लहराया गया उसके बगल में किसानों ने एक अपना झंडा भी लगाया है। ये बताने की कोशिश की गई है कि दिल्ली में आज जिस तरीके से रोका जा रहा था किसानों को धरना प्रदर्शन करने से, आज वो नहीं रुकेंगे। पिछले ये कहा जाए कि 1.5 से 2 महीने का जो इंतजार किसानों ने किया दिल्ली में प्रवेश का, आज उनका ये जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। हालांकि उपद्रव की जो आशंका लगातार उससे इनकार करते रहे थे किसान की शांतिपूर्ण मार्च ट्रैक्टर यात्रा से निकाली जाएगी, सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन तमाम शांतिपूर्ण वादों के बावजूद, दावों के बावजूद जो उपद्रव है किसानों की तरफ से वो किया जा रहा है। लाल किला आईटीओ पे ये काफी जो झड़प दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में देखने को मिली। काफी संख्या में किसान और दिल्ली पुलिस के जवान दोनों ही घायल हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें वाकई बेहद चौंकाने वाली हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था देश के आन बान शान पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाल किला का जो परिसर है उसमें भी किसान दाखिल हुए हैं और प्रशासन की तो मानने को यहाँ तैयार ही नहीं है और मजबूरन प्रशासन को यहाँ पर आंसू गैस और साथ ही लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ रहा है।